बच्चों डिफिकल्टी हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हो। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो में मैं लेके आई हूं ऑल द माइंड मैप्स फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। एंड ये माइंड मैप्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो कोई भी रिएक्शंस आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। So welcome to Chemistry की पूजा and you're watching हाइड्रोकार्बन सीरीज, जहां पे बच्चों मैंने ऑलरेडी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड ये चारों टॉपिक्स स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन एवरीथिंग मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के ऑल द क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल वे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकते हो यूजिंग ऑल द माइंड मैप्स, वो मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ध्यान से जरूर देखना। और हाँ, सबसे पहले तो आप आपके नोटबुक पेन निकाल के मेरे साथ में सॉल्व करना, क्योंकि जैसे कि मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस भी करना है, सॉल्व भी करना है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यहां पे बच्चों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेम द फॉलोइंग द टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन दैट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोकार्बन बच्चों हम यूज करते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन्स। ओके, सो हाइयर मॉलिक्यूलर वेट अल्केन्स जो होते हैं बच्चों, जैसे कि वैक्सेस, ओके, दैट आर यूज्ड एज व्हाट, दैट आर यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, हाइयर वेट अल्केन्स। तो जो हाइयर वेट अल्केन्स होते हैं, जो कि होते हैं वैक्सेस, ओके, दे आर यूज्ड एज व्हाट, लुब्रिकेंट्स। द सेकंड क्वेश्चन इज नेम द अल्कीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिथीन बैग्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्कीन विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिथीन बैग्स। सो कौन सा अल्कीन होता है बच्चों, ये होता है इथीन, क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर अल्कीन्स में स्टडी किया है कि रिएक्शन जहां पे मैं अल्कीन टू पॉली अल्कीन दैट इज इथीन टू पॉलिथीन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कौन सा अल्कीन होगा बच्चों, इट विल बी इथीन, राइट। सो इथीन इज व्हाट, इथीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिथीन बैग्स। द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोकार्बन सेड टू पोजेस कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी दिखाता है, तो वेरी सिंपल, the third one is what, the answer is benzene. Okay, benzene क्या होता है, they are highly toxic and they show what, they show carcinogenic property. The next question is what are the main natural resources of alkane. Okay, so कौन से natural sources है जहां से मैं alkanes निकाल सकती हूँ या alkanes मिल सकता है मुझे। तो सबसे पहला वाला है क्रूड ऑयल। ओके, मैं यहां पे लिख रही हूँ क्रूड ऑयल, देन होता है पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस। ओके, सो ऑल दीज आर नथिंग बट दे आर द सोर्स ऑफ अल्केन्स। सो यहीं से मुझे अल्केन्स मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द फिफ्थ वन। ओके, व्हाट इज, या जस्ट अरेंज द 3 आइसोमर्स ऑफ अल्केन बोला गया है बच्चों। एक सेकेंड, या arrange the 3 isomers, okay, of alkane with molecular formula C5H12 in increasing order of boiling point and write their IUPAC name. अभी सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को आपको समझना है, तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द सॉल्विंग। तो जैसे ही आपको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, अरेंज द 3 आइसोमर्स। तो हमें क्या करना है, हमें 3 आइसोमर्स, किसका हमें ढूंढना है, हमें 3 आइसोमर्स ऑफ अल्केन, और जिसका फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले तो ये कौन सा अल्केन है जिसमें 5 कार्बन होता है बच्चों, वो होता है पेंटेन। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन लिखना है, और 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन लिखने के बाद हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो आइसोमर लिखते हैं,
एक बार आइसोमर हो गया, उसके बाद में मैं बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। और ये मैंने ऑलरेडी मेरे अल्केन्स चैप्टर वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे आप डिटेल में समझ सकते हो, या तो यहां पे भी मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन दी 3 isomers of pentane. So 3 isomers of pentane. तो isomers बेसिकली क्या होता है बच्चों? isomers होता है ऐसा प्रॉपर्टी, ओके, आइसोमेरिज्म ऐसा प्रॉपर्टी या ऐसा फिनोमिनन जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। अभी यहाँ पे 5 कार्बन है पेंटेन में, इतना तो मुझे पता है 5 कार्बन, तो इसे मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ? यहाँ पे स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 ऐसे में बना सकती हूँ, या तो 1 2 3 4 और ये 5th वन यहाँ पे दिखा सकती हूँ, या तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या है? स्ट्रेट चेन, दूसरा वाला क्या है? ब्रांच है, और तीसरा वाला क्या है? हाईली ब्रांच है। और इसके बाद में आपको बैलेंस भी करना है, क्योंकि वो भूलना नहीं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है CH3, दिस इज CH2 एंड CH2। फिर यहाँ पे CH3 है, CH3, तो फटाफट में यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH3, देन वी हैव योर CH3 और CH3। ठीक है, तो पहला वाले का नाम हम लिखेंगे फटाफट यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज N पेंटेन। फिर दूसरा वाला क्या है? बहुत बार मेरे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जहां पे भी आपको ऐसे उल्टा L सीधा 7 उल्टा 7 ऐसा नजर आए, तो वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आइसो। तो यहाँ पे ये ऐसे है, तो दिस विल बी व्हाट? दिस इज आइसो। एंड टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5, तो ये बन जाता है आइसोपेंटेन। क्लियर? देन उसके बाद में है ये वाला थर्ड स्ट्रक्चर बच्चों। ये थर्ड स्ट्रक्चर का नेमिंग क्या होगा? थर्ड में क्या नजर आ रहा है हमें? एक सेंटर में है, ओके, एक कार्बन सेंटर में है एंड उसके अराउंड 4 कार्बन है, तो ये बन जाता है नियो। और अगेन 5 कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, तो ये बन जाता है नियो पेंटेन। अगेन बहुत बार बच्चों में ये मिस्टेक करते हैं कि मैम हम लोग तो सिर्फ स्ट्रेट चेन वाला कार्बन काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो नहीं बच्चों, जब भी आप आइसो नियो एन लिखते हो तो वो कॉमन नेम होता है, और कॉमन नेम में सारे के सारे कार्बन आपको काउंट करने हैं। क्लियर? अभी यहाँ पे हमने ये तो बना दिया। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? आगे हमें दिया है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमेशा एक ही कंसेप्ट याद रखो बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि है यहाँ पे मैं लिख रही हूं बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। देन दूसरा कंसेप्ट क्या? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया कम हुआ। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नियो पेंटेन में ब्रांचिंग ज्यादा है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हुआ बच्चों? सरफेस एरिया कम हुआ। सरफेस एरिया अगर कम हो रहा है तो वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो भी कम हो जाता है, और वैन डर वाल फोर्स अगर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। राइट? तो यहाँ पे जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अगर ब्रांचिंग कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ब्रांचिंग कहां पे कम है? ब्रांचिंग एन पेंटेन में कम है, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है। राइट? तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सबसे ज्यादा होगा एन पेंटेन। देन इसके बाद में होगा आइसोपेंटेन। राइट? क्योंकि आइसो में क्या है? थोड़ा सा ज्यादा ब्रांचिंग है कंपेयर टू एन पेंटेन। फिर आता है नियो। तो आइसो और नियो में अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, तो नियो जो है, नियो में और ज्यादा ब्रांचिंग है। राइट? तो और ज्यादा ब्रांचिंग मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। सिंपल। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही सिंपल है ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सिर्फ क्वेश्चन देख के या बहुत बड़ा क्वेश्चन है देख के आपको डरना नहीं है बच्चों। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट। एन पेंटेन सबसे ज्यादा है, फिर आइसो है, फिर नियो है। क्लियर? देन आती है बारी IUPAC।
तो IUPAC नेमिंग पूछा है तो फटाफट हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, N नहीं आपको लगाना है आइसो में, सॉरी IUPAC में, सिर्फ आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पेंटेन। फिर दूसरा वाला जो है आइसोपेंटेन, तो इसमें आपको IUPAC के लिए लॉन्गेस्ट चेन, तो दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। देन नंबरिंग कहां से आएगा, जहां से कम आ रहा है मिथाइल ग्रुप को, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, ओके 2 मिथाइल। एंड पैरेंट कौन है बच्चों, 4 कार्बन है तो पैरेंट हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अगर आपको IUPAC का डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहां पे ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किया है, तो मेरे पिछली वीडियोस जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया है। यहाँ पे नियोपेंटेन में अगेन दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो नंबरिंग कहीं से भी करो तो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे आ रहे हैं, तो ये हो गया 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे 2,2 क्या है यहाँ पे डाई मिथाइल, एंड 3 कार्बन है चेन में, तो ये बन जाता है पेंटेन। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन को एंड देन यू आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, next is write the IUPAC name, okay, write the IUPAC name of the products obtained by the reaction of cold and concentrated sulfuric acid followed by water and following the compounds, okay, with the following compounds propene but 1E। तो चलो फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज, ओके आई होप आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक भी साइड में रखे हैं, ठीक है। तो आई एम सॉल्विंग F क्वेश्चन। सो राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स पूछा गया है, ओके, बाय द रिएक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय वाटर विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगेन बहुत सारे बच्चे आके पूछते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, या कौन सा रिएक्शन अप्लाई करना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में तो ढेर सारे रिएक्शन है तो फटाक से आपको याद नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों माइंड मैप आप प्रैक्टिस करो, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, तो अभी ये माइंड मैप यूज कैसे करना है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रोपीन दिया गया है, राइट, तो प्रोपीन, ओके, एंड देन क्या बोला है, राइट द रिएक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ऑन प्रोपीन। तो सबसे पहले तो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोपीन के साथ में रिएक्शन क्या होगा। अभी प्रोपीन है, प्रोपीन कौन से चैप्टर में से है, प्रोपीन है अल्कीन्स चैप्टर में से। और कोई भी चैप्टर आप स्टडी करते हो हाइड्रोकार्बन का, 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद रखना है। एक तो होता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद में होता है केमिकल रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे प्रोपीन का तो प्रिपरेशन नहीं है, ये है प्रोपीन का केमिकल रिएक्शन। तो आपको जाना है माइंड मैप में, तो यहां पे है हमारे पास में अल्कीन का पूरा माइंड मैप, राइट। सो यहां पे अल्कीन का पूरा माइंड मैप मैंने शेयर किया है। यस, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट एडजस्ट दिस, ओके। तो ये है हमारे पास में अल्कीन का पूरा माइंड मैप। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोपीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कहां पे है, केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे है, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कीन्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड कहां पे है हमारे पास में, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर रहे हैं, एंड आगे वाटर भी बोला है क्वेश्चन में। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट स्टेप में ऐड करना है, देन वाटर ऐड करना है, तो फाइनली हमें मिलता क्या है बच्चों, हमें मिलता है अल्कोहल, राइट। अभी यहाँ पे ये रिएक्शन को अगेन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे अल्कीन से चैप्टर में, तो उसे जरूर देखना। तो यहाँ पे चलो फटाफट बताती हूँ कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो आप प्रोपीन लिखोगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर डालना है। देन डायरेक्टली एक ही स्टेप में भी आप कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन वाटर, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाटर को हम डिवाइड करेंगे H एंड OH में। तो यहाँ पे ये H जो होता है ये H इज प्लस, OH इज माइनस, राइट। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है मार्कोनिकॉफ्स रूल। याद रखो बच्चों,
क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं रहेगा दैट यू हैव टू अप्लाई मार्कोनिकॉव्स रूल। आपको सोचना है अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब यहाँ पे एक प्लस है तो एक माइनस है, यहाँ पे भी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में 1 कार्बन है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो ऐसे केस में मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहां पे जाएगा, वो वाला कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन नहीं देखना आपको, जहां पे डबल बॉन्ड है उसकी तरफ आपको देखना है। OH कहां पे जाएगा, CH के पास, एंड देन ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा CH3, देन CH, OH एंड वी विल बी गेटिंग CH3। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिपेयर किया है बच्चों, IUPAC नेमिंग क्या होगा ये वाले कंपाउंड का, आई विल राइट डाउन योर द IUPAC नेम इज 2-प्रोपेनॉल, ओके 2, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे OH है, OH के लिए हम अप्लाई करते हैं OL, तो द नेमिंग इज 2-प्रोपेनॉल, क्लियर। देन इसके बाद में द नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे हमने प्रोपीन पे किया है बच्चों, एग्जैक्टली सेम वे ब्यूट-1ईन पे करना है। तो ये आपका होमवर्क नहीं है, सॉरी, ये आपका असाइनमेंट है, जस्ट क्विकली पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, एग्जैक्टली सेम वे। तो फटाफट प्रोपीन के बाद में हम लेते हैं ब्यूटीन। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो पॉज करना है एंड कोशिश करो खुद सॉल्व करने की बच्चों, ओके, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो चलो फटाफट यहाँ पे आपको चेक करना है वेदर यू हैव रिटन इट करेक्टली। कैसे आपको डिवाइड करना है, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, 1 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे क्या आएगा, इन मतलब डबल बॉन्ड, ये होगा CH2, ये है CH, CH2 CH3 प्लस H2O कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो होगा क्या रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन में फाइनल आंसर मुझे क्या आएगा, H2O, दिस इज H प्लस एंड OH माइनस। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहीं पे आपको H2O ऐड करना है, राइट। सो वहीं पे आपको क्या करना है बच्चों, आपको आई जस्ट एडजस्ट दिस, तो वहीं पे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे चला जाएगा H, यहाँ पे चला जाएगा OH, यहाँ का डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, और हमें क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देन OH, फिर यहाँ पे आएगा CH2 एंड CH3, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, लॉजिक समझना है। तो यहाँ पे इसका IUPAC नेमिंग भी हमें पूछा गया है, तो IUPAC नेमिंग में लिख रही हूं, तो इसका IUPAC नेमिंग क्या है, इट इज 2-ब्यूटेनॉल, ओके 2-ब्यूटेनॉल। या तो कोई बुक्स में बच्चों इस तरीके से भी दिया रहता है, ये OL क्या होता है, OL इज नथिंग बट द सफिक्स फॉर विच फंक्शनल ग्रुप, इट इज फॉर अल्कोहल, राइट। तो ये OL के पहले आप ये 2 डाल सकते हो, पोजीशन, ओके, मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सफिक्स के पहले, तो ये बन जाता है ब्यूटेन 2-ऑल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, IUPAC के लिए डिटेल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज, F के बाद में G है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगेन अगर आप ब्लैंक हो गए हो कौन सा रिएक्शन है, फटाक से आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है माइंड मैप। तो चलो सबसे पहले तो इसे हम लोग समझ लेते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, राइट। प्रिपरेशन ऑफ ईथेन का मतलब, ईथेन क्या है, अल्केन का एग्जाम्पल है, मतलब हमें माइंड मैप में क्या देखना है कि अल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड मतलब अल्काइल ब्रोमाइड एंड इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो फटाफट आगे देखते हैं, अल्केन में प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हालाइड। अभी यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं बच्चों, अल्काइल हालाइड कहाँ पे है, ये एक अल्काइल हालाइड है, यहां से अल्काइल हालाइड है, राइट। मैं पहला क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, अल्काइल हालाइड यहाँ पे दिया गया है हमें, तो यहां से अभी ये 2 अल्काइल हालाइड है, तो 2 अल्काइल हालाइड में से कौन सा रिएक्शन आपको यूज करना है, तो वो भी आपको सोचना है। यहां पे हमें क्या बोला गया है
इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। इथाइल ब्रोमाइड में कितने कार्बन होते हैं? 2। इथेन में कितने कार्बन है? 2। मतलब 2 से 2 कार्बन ही हमें बनाना है, राइट। अगर मैं 2 से 4 कार्बन बनाना है तो कौन सा हम यूज करते हैं? वुड्स रिएक्शन, क्योंकि वुड्स में क्या होता है? डबल द नंबर ऑफ अल्केन वी गेट। बट यहाँ पे हमें एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमें डबल नहीं करना है, हमें 1 on 1 मतलब इथाइल से इथेन चाहिए। तो मैं वुड्स रिएक्शन नहीं यूज करूंगी, मैं कौन सा रिएक्शन यूज करूंगी? ये थर्ड वाला रिएक्शन एप्लीकेबल है, राइट। अब ये थर्ड में क्या याद रखना है? अगर आपने माइंड मैप अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट पता है कि एरो पे क्या लिखना है, क्या यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस डाइल्यूट HCl करोगे तो आपको मिल जाएगा CH3 बॉन्ड Cl3, जो कि ये सेम रिएक्शन है फॉर क्वेश्चन नंबर G का A, okay, this one, the first one. So quickly you can have a look on. So this is the reaction. इसके बाद में हमें क्या पूछा गया है बच्चों? G का सेकंड वाला जो है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फटाक से आपको माइंड मैप में देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें करना क्या है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है जो कि होता है RMgX प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसीलिए माइंड मैप्स को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो चलो फटाफट बताती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको सॉल्व कैसे करना है। सो आई एम ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर G, ओके। मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर G का सेकेंड वन सॉल्व कर रही हूँ, जो कि है इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होता है इथाइल, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है आयोडाइड। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यूज क्या करना है? वाटर। एंड जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे बच्चों, आपको यूज करना है ड्राई ईथर, राइट। एंड देन इसके बाद में करना क्या है? अगेन द सेम कंसेप्ट जो मैं बार बार रिपीटेडली सेम कंसेप्ट में अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज ऑपोजिट चार्जेस। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फटाक से आपको ऑपोजिट चार्जेस मतलब जो भी चार्जेस है वो लिखो एंड ऑपोजिट चार्जेस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। यहाँ पे तो मैंने चार्जेस लिख दिया है H प्लस एंड OH माइनस। ग्रिग्नार्ड में चार्जेस क्या होता है? Mg जो होता है, Mg होता है प्लस, एंड ये जो होगा इथाइल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम ये होता है नेगेटिव। अभी तो बहुत सिंपल है, प्लस एंड माइनस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, और यहां पे हमें मिलेगा C2H6 प्लस Mg। एक है I और दूसरा है OH। क्लियर? तो यही हमें यहाँ पे मिला है। सेम यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है, X के जगह पे they have used what? They have given us I, okay, ethyl magnesium iodide। तो हमें क्या मिला है बच्चों? हमें मिला है फाइनल प्रोडक्ट जो कि है इथीन, राइट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन G के बाद में वी हैव हाउ मेनी monochlorination products are possible for 2-methyl propane and 2-methyl butane? Draw their structures and write down their IUPAC name। तो यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मोनोक्लोरिनेशन मीन्स एक Cl क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, राइट। अभी यहाँ पे अगेन वी विल हैव अ लुक ऑन द माइंड मैप। तो क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन कहाँ पे है? यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाला रिएक्शन। तो होता क्या है? Cl2 UV लाइट एंड हीट करने पे क्या होगा? एक Cl आ जाएगा एक हाइड्रोजन की जगह पे, राइट। तो इस तरीके से हमें लिखना है ढेर सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ओके। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है हमें? विल जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर H पे है एंड फर्स्ट वन इज 2-methyl propane। सो आई एम राइटिंग हियर H 2-methyl एंड देन प्रोपेन, ठीक है। तो यहां पे ओके, तो ये हमारे पास में 2-methyl propane। तो सबसे पहले 2-methyl propane का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है 2-methyl propane का? दिस इज 1 2 3, देन वी हैव CH3
ओके, एंड देन यहाँ पे CH3 है, ये H है एंड वी हैव CH3, राइट। देन इसके बाद में हमें करना क्या है, हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस आई एम गोइंग टू ऐड Cl2, ओके, एंड देन Cl2 ऐड करने के बाद में वी आर गोइंग टू टेक UV लाइट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं UV लाइट। अभी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि CH3 है यहाँ पे, ओके, आई विल शो यू। दो पॉसिबिलिटी है कि कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा विद Cl। तो पहले वाले में यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड Cl आके अटैक करेगा। दूसरे केस में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड Cl अटैक करेगा, राइट। सो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्राइमरी कार्बन, ओके, प्राइमरी कार्बन इससे निकले, या तो दूसरा क्या है, टर्शियरी कार्बन। सो दो टाइप के कार्बन है हमारे पास में। तो जितने टाइप के कार्बन है उतने पॉसिबल आइसोमर्स, ये दिमाग में फिक्स करके रखना। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री कार्बन जो है ये वाला 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है, राइट। तो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे मैं लिखूंगी, तो दो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, तो दो प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली हमें बैलेंस भी करना है, तो ये 2 बार लेना है एंड यहाँ पे 2Cl2 हम यूज करेंगे। तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूं CH3 CH CH3, और ये 1 डिग्री कार्बन जो है CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे आ गया Cl, और दूसरा क्या मिलेगा CH3, और ये वाला जो कार्बन जो कि है टर्शियरी कार्बन, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा एंड Cl अटैक करेगा, यहाँ पे CH3 एंड CH3, राइट। एंड देन फाइनली बाय प्रोडक्ट भी आपको लिखना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा है कि बोर्ड का रूल, मॉडरेटर्स या एग्जामिनर्स जो पेपर चेक करते हैं उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, अगर बाय प्रोडक्ट नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बाय प्रोडक्ट्स भी आप ध्यान से लिखो। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा, HCl, एंड हाउ मेनी HCl, 2 HCl। सो दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है 2 कंपाउंड्स, ओके। द फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आई राइट डाउन द नेमिंग, द पहला वाला क्या है, yes, the first one is I am getting 1 chloro, okay, 2 methyl, and then parent कौन है, प्रोपेन, 1 chloro 2 methyl propane, और दूसरे केस में नेमिंग क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 chloro and then 2 methyl propane, ठीक है। अभी जब भी आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, हमेशा याद रखो दोनों के दोनों 50-50 तो नहीं रहेंगे, डेफिनेटली एक कंपाउंड क्या रहेगा, मेजर रहेगा, तो दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा माइनर, राइट। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इजीली कौन सा ग्रुप जो है रिप्लेस हो सकता है, इट इज 1 डिग्री वाला। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट, ओके, जहां पे 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा एंड Cl आके रिप्लेस करेगा, एंड यहाँ पे दूसरा क्या होगा, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, गॉट इट। सो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिया गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो एग्जैक्टली सेम वे आई एम गोइंग टू सॉल्व। तो यहाँ पे 2 मिथाइल हम कर रहे हैं H क्वेश्चन का सेकेंड वन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो इट इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज 2 मिथाइल एंड बैलेंस करना है CH3 CH CH2 एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बेसिकली कितने टाइप के कार्बन है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं एंड देन वी विल डिसाइड कि कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में ये है 1 डिग्री, ठीक है, देन ये भी है 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो वी हैव इज 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, देन इसके बाद में दिस वन, ये वाला जो है ये हमारे पास में है, दिस इज 2 डिग्री, राइट। देन इसके बाद में है हमारे पास में दिस वन, दिस इज 3 डिग्री। तो ये टोटल 3 तो है, राइट, और एक होगा वो भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो एक रिएक्शन हम बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। देन पहला स्ट्रक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे
ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे Cl2 UV लाइट। तो पहले रिएक्शन में डायरेक्टली मैंने क्या किया था, 2 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट देन 2Cl2। यहाँ पे एक एक जो भी स्ट्रक्चर है, मतलब एक एक प्रोडक्ट का डिफरेंट हम लोग सेपरेटली रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यूवी लाइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे CH3 जो है यहाँ पे दिस वन, ओके, दिस CH3 जो है यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। तो रिएक्शन क्या आएगा, CH3 CH CH3 CH2, देन यहां से निकलेगा CH2 एंड Cl, राइट। फिर उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट क्या है, अगेन ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट। देन सेकेंड प्रोडक्ट के लिए अगेन रिएक्टेंट जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आपको फिर से लिखना है, CH2 CH3 प्लस Cl2, ओके। देन यहां पे मैं लिख रही हूं यूवी लाइट, ओके, यस। तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, दिस वन, दिस हाइड्रोजन आई एम गोइंग टू रिमूव। तो आई विल बी गेटिंग CH3 CH CH3, देन यहाँ पे आ जाएगा CH, फिर यहाँ पे आ गया Cl और CH3, ठीक है। देन उसके बाद में ये वाला जो पॉसिबिलिटी है दिस वन, ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से आप बोलोगे मैम 1 डिग्री है, बट 1 डिग्री तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो कहीं से भी हम निकाले हाइड्रोजन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नो, इट्स नॉट सेम, बिकॉज यहाँ पे ये जो CH3 है, यहाँ पे ये जो CH3 है, लेफ्ट साइड से मैं देखूं तो ये सेकंड पोजीशन पे है, राइट साइड से मैं देखूं तो ये थर्ड पोजीशन पे है। तो IUPAC नेमिंग सेम नहीं आने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले ये वाला जो 1 डिग्री था उसमें से मैंने हाइड्रोजन निकाला, फिर क्या किया है, यहाँ पे 2 डिग्री है, इसमें से हाइड्रोजन निकाला है। अभी क्या करना है, ये वाला जो 1 डिग्री है इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड रिएक्शन लिख रही हूं, इसे आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में लिख सकते हो या तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन CH3, देन CH CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 UV लाइट, एंड देन हमें करना क्या है, हमें सॉल्व करना है यहाँ पे जहां पे मैं ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रही हूं। तो ये हो गया CH2, फिर आ गया Cl CH CH3, देन दिस इज CH2 CH3, ओके। बाय प्रोडक्ट में लास्ट में लिखूंगी, यू डू नॉट वरी अबाउट दैट। देन इसके बाद में द लास्ट वन, द फोर्थ वाला जो रहेगा, ये अगेन में CH3 CH CH3, तो मेन जो क्वेश्चन दिया है उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लस Cl2 UV लाइट। अभी फोर्थ जो है वो कहां से निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा ये वाला जो कार्बन है जो कि है 1 2 3, दैट इज 3 डिग्री, राइट। तो यहां से मुझे एक हाइड्रोजन को निकालना है, तो ये बन गया CH3 CH, सॉरी CH नहीं, यहाँ पे Cl आ जाएगा, CH3, देन दिस विल बी CH2 एंड CH3, एंड देन ऑफ कोर्स सब जगह पे आपको क्या करना है, HCl एज अ बाय प्रोडक्ट आप लिखोगे, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द नोट्स इफ यू लाइक, HCl प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोनोक्लोरिनेशन में सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि कितने टाइप ऑफ कार्बन है। जैसे ही आपको पता चले कि कितने टाइप के कार्बन है या कितने पॉसिबल वेज है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट में आपको Cl ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आई मीन, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। H क्वेश्चन वी आर डन। नाउ कमिंग टू I, राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर पायरोलिसिस ऑफ ब्यूटेन। सो टोटल R तक है, ओके। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द पायरोलिसिस ऑफ ब्यूटेन बोला गया है। तो ब्यूटेन का सबसे पहले तो आपको याद रखना है बच्चों, पायरोलिसिस होता क्या है। पायरोलिसिस में सिंपली, अब ये पायरोलिसिस कौन से चैप्टर से हमने किया था या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। पायरोलिसिस ऑफ ब्यूटेन बोला है मतलब अल्केन। तो पायरोलिसिस में होता क्या है बच्चों, एट 773 केल्विन डीहाइड्रोजनेशन एंड क्रैकिंग होता है।
डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव करना है 2 कार्बन से एंड उसी 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। एंड देन क्रैकिंग में क्या करना होता है कि जो हायर अल्केन्स होते हैं उसे ब्रेक करना है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड छोटे अल्केन्स या अल्कीन्स आपको मिलेंगे। तो चलो फटाफट देखते हैं कि ऐसे केस में आपको सॉल्व कैसे करना है पायरोलिसिस। यस, क्वेश्चन नंबर आई, ठीक है। सो ब्यूटेन बोला है तो सबसे पहले CH3, CH2 एंड देन CH2 और CH3 है, राइट। तो अभी पायरोलिसिस में बच्चों यहां पे क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रोपीन, राइट, जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन निकल रहा है -H2। तो कहां से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, यहां से, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये जो है, ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा ब्यूट2इन, या तो ये 2 हाइड्रोजन यहां से हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा ब्यूट1इन, राइट। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ये हमें मिला ब्यूट2इन। फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूट1इन, जहां पे मैं फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन से, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रही हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमने बना दिया ब्यूट1इन, ओके, दिस इज ब्यूट1इन। सो बेसिकली यहां पे हमने किया क्या है बच्चों, हमने सिर्फ हाइड्रोजन को निकाला है, तो ये हो गया dehydrogenation, okay, this is dehydrogenation which is carried out at 773 Kelvin। इसके बाद में आपको और प्रोडक्ट्स बनाने हैं जहां पे क्रैकिंग होगा। अभी क्रैकिंग का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ में कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, ये 3 कार्बन है, तो सॉरी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में से 3 और 1 ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब ये एक हो जाएगा और ये एक प्रोडक्ट, मतलब बॉन्ड यहां से हम ब्रेक करेंगे, राइट, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड देन यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दूं एंड देन यहां पे शिफ्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा CH4। सो बेसिकली यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट, दिस विल बी CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो यहां पे मिल गया मुझे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो सेकंड कार्बन से मैंने हाइड्रोजन निकाला है वो CH3 के पास चला जाएगा एंड बनेगा क्या CH4। तो ये हो गया 4th प्रोडक्ट, राइट। देन इसके बाद में हमारे पास में थर्ड प्रोडक्ट, 4th प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 4th प्रोडक्ट आप सोचो क्या हो सकता है, 4 है, तो 4 में मैंने क्या किया है, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन, 3 वाला एक प्रोडक्ट और 1 कार्बन वाला एक प्रोडक्ट। और क्या हम कर सकते हैं 4 को, 2 और 2, यस और नो। सो 2 और 2 मतलब मैं यहां पे क्या बनाऊंगी, इथीन, ओके, आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड देन मुझे मिलने क्या वाला है, ये CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन हम निकालेंगे, डबल बॉन्ड CH2। तो यहां से हाइड्रोजन हमने निकाला है तो वो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, इसके पास जाएगा एंड बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। तो हमने क्या प्रिपेयर किया है, हमने प्रिपेयर किया है ब्यूटीन एंड ब्यूटेन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, सबसे पहले तो डिहाइड्रोजनेशन करो, ओके, पॉसिबल डिहाइड्रोजनेशन, ब्यूट2इन, ब्यूट1इन, अगर और हायर अल्केन है तो पेंट3इन, हेक्स3इन एंड सो ऑन, तो डिपेंडिंग कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, राइट। तो ऑल पॉसिबल अल्कीन सब बनाओ। उसके बाद में आपको ब्रेक करना है, 4 कार्बन है तो 3 और 1, 2 और 2 ऐसे कॉम्बिनेशन, 5 कार्बन है तो कैसे बना सकते हैं, 2 और 3, 1 और 4। सो ऐसे आपको सोचना है, राइट। सो अगेन इट इज वेरी सिंपल, और माइंड मैप में तो यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा कि कंडीशन क्या क्या है, 773 केल्विन है, क्या रिएजेंट यूज करना है, एवरीथिंग यू विल गेट इट फ्रॉम द माइंड मैप, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर आई, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर जे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट
विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट हमने अल्कीन्स चैप्टर में स्टडी किया था, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने स्टडी किया था बच्चों सिस एंड ट्रांस, राइट। तो सिस एंड ट्रांस इसी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कौन से कंपाउंड दिखाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया क्या गया है, ACH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2, देन इसके बाद में CH3, ओके। सो यहां पे बेसिकली होता क्या है बच्चों सिस एंड ट्रांस में, तो सिस एंड ट्रांस दिखाने के लिए देयर शुड बी व्हाट मिनिमम, तो ये स्ट्रक्चर में देयर शुड बी व्हाट मिनिमम 2 atoms across double bond. It should be what? Double bond should be same. ठीक है, सो मिनिमम कार्बन के अक्रॉस 2 जो एटम्स होते हैं वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाएगा, राइट। तो अगर मैं ए की बात करूं, यहाँ पे ए में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 एटम्स यहाँ पे सेम नहीं दिखा रहे, राइट। सो ए जो है इट वोंट शो व्हाट, इट वोंट शो सिस एंड ट्रांस, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। सेम वे अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पे सी में देखते हैं CH3 C C2H5, फिर आता है डबल बॉन्ड C C2H5 एंड देन CH3। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे C2H5 है एंड देन C2H5 है, तो सेम एटम है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, सेम एटम है। बट यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे CH कार्बन कार्बन एंड देन वी हैव H एंड H, राइट। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है एंड दिस थिंग इज डिफरेंट। तो A जो है इट वोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, C इट विल शो, एंड B केस में भी क्या होगा, B में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज J के बाद में वी हैव K, राइट। अभी K में क्या बोला है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल आयोडाइड, ओके, अल्कोहलिक KOH एंड जिंक HCl। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, और लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। वी आर ऑन K क्वेश्चन, ओके। सो K क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल आयोडाइड प्लस KOH, ओके, कौन सा KOH, अल्कोहलिक KOH, एंड देन इसके बाद में है इथाइल आयोडाइड, ओके, आई विल राइट डाउन हियर। द नेक्स्ट वन इज इथाइल आयोडाइड एंड ZnHCl, ठीक है। अभी अगेन वी आर गोइंग टू लुक इनटू द रिएक्शन कि कौन से चैप्टर से या कौन से रिएक्शन से ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अल्केन्स में तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है अल्कोहलिक KOH एंड जिंक, बट यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं अल्कीन्स चैप्टर में अल्काइल हलाइड यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। अल्कोहलिक KOH नजर आ रहा है, मतलब ये वाला रिएक्शन हमें करना है, राइट। उसके बाद में हमें दिया क्या गया है, जिंक HCl, राइट। वी हैव आस्क्ड व्हाट जिंक एंड HCl। तो जिंक एंड HCl के लिए आई हैव दिस वन रिएक्शन जहां पे मैं अल्काइल हलाइड्स यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली माइंड मैप में अगर मैं ध्यान से देखूं, अल्केन्स एंड अल्कीन्स दोनों चैप्टर में अल्काइल हलाइड से हम रिएक्शन कर सकते हैं, राइट। अगर जिंक एंड HCl यूज कर रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हलाइड तो अल्केन मिलता है। अगर मैं अल्कोहलिक KOH यूज कर रही हूं तो मिलता क्या है, अल्कीन। चलो फटाफट अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रिएक्शन होगा क्या, रिएक्शन योर विल बी इथाइल आयोडाइड जो कि है C2H5I प्लस अल्कोहलिक KOH। जैसे आपको अल्कोहलिक KOH नजर आए समझ जाओ कि कौन सा रिएक्शन है, इट इज
एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH होता है तो ये होता है एलिमिनेशन। और जैसे एलिमिनेशन वर्ड समझ में आए, समझ जाओ कि सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि कुछ तो एलिमिनेट हो रहा है, तो एलिमिनेट मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड प्रोडक्ट में उसे बैलेंस करने के लिए बॉन्ड्स क्या होंगे, बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे। तो एक सिंपल सा लॉजिक आप दिमाग में फिक्स करके रखो कि एलिमिनेशन में फाइनल प्रोडक्ट में बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड बढ़ जाता है। ठीक है, अभी अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन है, किसका एलिमिनेशन? मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स बताया था मेरे डिटेल वीडियो में कि आपको यहाँ पे नेमिंग याद रखना है। तो नेमिंग यहाँ पे क्या याद रखना है बच्चों, ये वाला नेमिंग जो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब आपको करना क्या है, आपको रिमूव करना है हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सिंपल। तो कहां पे है हैलोजन, ये वाला हैलोजन। अभी यहाँ पे C2H5I ये जो मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हमेशा याद रखो ऐसे रिएक्शन को थोड़ा सा आप एक्सपांड करो। C2H5 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3 CH2 देन I आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों, हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो सबसे पहले तो हैलोजन की तरफ ध्यान दो, ये हैलोजन मैंने निकाला ये वाले कार्बन से, उसके बाजू वाले कार्बन से हमें निकालना है हाइड्रोजन, तो इसी को हम लोग कहेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट। तो पहला वाला क्या मिलेगा, CH3 की जगह पे CH2, देन यहाँ पे CH2 क्योंकि I को हमने निकाल दिया, और मैंने अभी कहा है जैसे ही आप एक बॉन्ड ब्रेक करते हो उसी दो कार्बन पे एक बॉन्ड ऐड हो जाएगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंगल बॉन्ड डाल रही हूं यहाँ पे बच्चों तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ये कितना है, कार्बन के पास में 3 बॉन्ड, और हमें पता है कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए डबल बॉन्ड प्लस ये जो है OH ये ले लेगा हाइड्रोजन को, तो ये बनेगा H2O प्लस K क्या करेगा, K ले लेगा I को, तो ये बनाएगा K। So this is the byproduct as well as the major product. Now quickly you can just pause a video, quickly go through the mind map जहां पे alkyl halide, zinc and dilute HCl है, और फटाफट खुद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो फटाफट पॉज द वीडियो। सो आई होप बच्चों आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इथाइल आयोडाइड C2H5I प्लस Zn एंड HCl। ओके, तो जिंक एंड HCl जब भी हम यूज करते हैं तो हमें यूज क्या करना है, नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, दिस इज बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन। तो नेसेंट हाइड्रोजन में अगर यूज कर रही हूं तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा C2H5 के पास और एक हाइड्रोजन चला जाएगा I के पास, तो ये बनाएगा C2H6 प्लस एंड देन दिस H विल टेक अप I, तो ये बन गया HI। गॉट इट? ओके, सो बहुत ही सिंपल है बच्चों, अगर रिएक्शंस आपको समझ में आ रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज L। L में क्या दिया गया है वो देखते हैं। एन अल्कीन A ऑन ozonolysis, okay, gives a 2 moles of ethanol. Write the structure and IUPAC name of A. Again, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए all the basic tricks and shortcuts for ozonolysis. And ozonolysis पे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओजोनोलिसिस होता क्या है, फिर मैंने एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस, ये भी वीडियो मैंने डाला है, तो उसे भी आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे मैं बताती हूँ कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर L। ओके, अभी बोला क्या गया है बच्चों, एन अल्कीन A, ओके, एक अल्कीन है A, which on ozonolysis, ozonolysis मतलब O3, okay, it gives me 2 moles of ethanol। ठीक है, write the structure and IUPAC name of A। तो यहाँ पे मुझे रिवर्स पूछा है, मतलब यहाँ पे A ढूंढना है, तो बेसिकली ये रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस है, एंड रिवर्स में ट्रिक क्या है वो बता रही हूँ। 2 moles of ethanol, सबसे पहले यहाँ पे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, देन अगेन और एक CH3 C डबल बॉन्ड O H,
तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथेनॉल, राइट। तो 2 मोल्स मैंने लिखा है। तो जब भी आप रिवर्स जा रहे हो, करना क्या है, ये जो डबल बॉन्ड O एंड H को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। H को इधर डाल दो, डबल बॉन्ड O को इधर, और ये वाला जो है उसे भी हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये लाइन में और दूसरे वाले मॉलिक्यूल को फेस करे। तो ये C डबल बॉन्ड O, ये H और CH3, तो ये दोनों सेम ही है, सिर्फ पहला और दूसरा मैंने क्या लिखा है, एक दूसरे को फेसिंग, ओके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो रिवर्स में करना क्या है, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O को हटा दो, राइट। तो ये हटाओगे तो क्या मिलेगा, CH3 CH, फिर यहाँ पे CH CH3, और ये दोनों के बीच में डाल देना है डबल बॉन्ड, दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया O3 के प्रेजेंस में, यू विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली A क्या है बच्चों, A है ब्यूट, ओके, ब्यूट 2E। एंड ये टाइप का क्वेश्चन CTJ बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस होता क्या है और क्या कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वी आर डन विथ L, द नेक्स्ट वन इज M। M भी क्या है, ओजोनोलिसिस ही है। Acetone and acetaldehyde are the ozonolysis product of an alkene. Write the structural formula of an alkene and give IUPAC name of it. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर M we are solving now. Now quickly you can pause the video and try to apply the trick which I have shared with you. यहाँ पे क्या बोला है कि acetone and acetaldehyde are the ozonolysis product, ओके, ऑफ एन अल्कीन। तो हमें अल्कीन नहीं दिया गया है, एंड ये ओजोनोलिसिस होने के बाद में हमें मिलने क्या वाला है, एसीटोन, ओके, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। तो मैंने अभी क्या बताया था, जैसे ही आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों, उसी इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है। तो एसीटोन दिया है तो हम क्या करेंगे, एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3 C double bond O CH3 plus, okay, just a minute, let me see so that each and every topic is covered, okay। So यहाँ पे acetaldehyde क्या होता है, CH3 C double bond O and H, ठीक है। मैंने क्या ट्रिक बताया था कि ये जो C double bond O है, ये वाला, ठीक है, C डबल बॉन्ड O दोनों मॉलिक्यूल का एक ही लाइन में और एक दूसरे को फेसिंग आपको करना है। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगी, CH3 को मैं ऊपर यहाँ पे लिख दूंगी, ओके, एंड देन डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और इसे भी मैं CH3 जो है ये मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी CH3, और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे मैंने लिख दिया और H को मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है। अभी तो बहुत सिंपल है बच्चों कि करना क्या है, नाउ यू नो व्हाट टू डू। ये डबल बॉन्ड O को हटा दो, एंड देन आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ CH3 C CH3, ठीक है। देन यहाँ पे CH CH3, और ये दोनों कार्बन के बीच में डाल दो डबल बॉन्ड। जब आप O3 डालोगे, ओजोनोलिसिस करोगे, आगे ZnNH2O है, तो आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि अल्कीन, कौन सा अल्कीन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उसका IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, दिस इज द पेरेंट, द लॉन्गेस्ट चेन, सो 2-methyl, okay, the naming is what, 2-methyl but 1, okay, 1-ene, clear। So again it is very simple. I hope बच्चों आपको समझ में आ रहा है टॉपिक इन अ वेरी इजी वे, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर शेयर और लाइक करना, एंड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे कवर करूं। चलो द नेक्स्ट वन इज N, write the reaction to convert propene to N-propyl alcohol। तो अभी तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रोपीन टू प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब ये कौन सा चैप्टर में से रहेगा, ये रहेगा अल्कीन्स चैप्टर में से। एंड अल्कीन्स में से भी ये प्रिपरेशन है या केमिकल प्रॉपर्टी, ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, क्योंकि प्रोपीन ऑलरेडी हमारे पास में है, उसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपाइल अल्कोहल में।
तो चलो देखते हैं माइंड मैप में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में क्या ढूंढना है हमें, प्रोपीन टू प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही किया था। करना क्या है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, राइट। चलो फटाफट अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, वी आर ऑन नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी n, ठीक है। n चालू है, तो n पे सबसे पहला तो हमें क्या करना है, प्रोपीन टू n प्रोपाइल अल्कोहल, ओके। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी प्रोपीन का, तो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। लेट मी चेक वेदर एवरीथिंग इज विजिबल, ओके या। तो CH डबल बॉन्ड CH2, देन प्रोपाइल अल्कोहल के लिए हमें क्या यूज करना था, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, ओके, प्लस वाटर। तो ये हो गया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक H2SO4, एंड देन हमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे H एंड सॉरी उल्टा लिखा है मैंने, तो H कहाँ पे जाएगा, H जाएगा जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है, OH जिसके पास में कम है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमें मिलेगा CH3CH, ओके ओके। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बट स्टिल मैं ये सॉल्व कर रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि क्या एग्जैक्टली मिस्टेक हो रहा है, ओके। सो बेसिकली कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, मैंने यहाँ पे n प्रोपाइल पे ध्यान दिया नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, n प्रोपाइल। हमने बनाया क्या है, हमने बनाया है प्रोपेन टू ऑल, मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या आइसो, ठीक है। तो ये n प्रोपाइल नहीं है। n प्रोपाइल कब आएगा बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने कौन सा अप्लाई किया है रूल, मार्कोनिकॉफ्स। तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई कर रही हूं तो मुझे n नहीं मिलने वाला है, मुझे क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मुझे प्राइमरी चाहिए तो मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करना है। सो दिस इज नॉट द रिएक्शन वी आर गोइंग टू फॉलो, राइट। हम लोग कौन सा रूल फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है एंटी मार्कोनिकॉफ, ओके, मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के लिए मुझे यूज क्या करना होगा बच्चों, मुझे यूज करना है डाइबोरेन BH3 ट्वाइस इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन in the presence of H2O2. So कहां पे है वो रिएक्शन, that is hydroboration of alkene, right? So this is the reaction, as you can see BH3 twice THF and then H2O2 हम यूज कर रहे हैं, तो I will be getting 1 degree. तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, 1 डिग्री, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस वाटर हमें ऐड करना है, एंड ये एरो के ऊपर BH3 ट्वाइस देन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसीलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होगा बच्चों। और एंटी में होता क्या है कि ये जो H है जो कि पॉजिटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा एंड OH यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। तो ये हमने बना दिया प्रोपेन 1 ऑल, जिसे हम लोग कहते हैं n प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो हमेशा याद रखो बच्चों, अगर 2 प्रोपेनॉल पूछा जाता 2 डिग्री अल्कोहल तो मार्कोनिकॉफ्स, एंड मार्कोनिकॉफ्स के लिए यूज क्या करना है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिस वन, एंड 1 डिग्री के लिए डाइबोरेन, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिकली सोचना है, सिर्फ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल रिएक्शंस नहीं दिए रहेंगे, यू हैव टू थिंक कि कौन सा क्या रिएजेंट कब एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन इज आफ्टर n वी हैव नाउ O, व्हाट इज द सॉरी यहाँ पे प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल। अभी प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल मतलब we are going to carry out Markovnikov's rule, and Markovnikov's rule के लिए हमें cold concentrated sulfuric। तो ये भी एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि 12th में भी ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मत समझो बच्चों कि 11th में हो गया तो हो गया, नहीं, 12th में भी बहुत सारे रिएक्शंस रिपीटेड है,
एंड दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीचर, जहां पे ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, राइट? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. आफ्टर एन वी हैव नाउ ओ. सो लेट अस सॉल्व ओ क्वेश्चन. सो ओ में क्या दिया है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन ब्यूट-2-ene, राइट? तो यहां पे मैं लिखूंगी ब्यूट-2-ene प्लस dilute KMnO4, dilute and alkaline they are talking about, okay? Dilute alkaline KMnO4. तो चलो फटाफट अभी माइंड मैप देखते हैं कि अल्कीन रिएक्शन, अल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कीन में KMnO4 कहां पे है? KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 यहां पे है. You can see this is alkaline KMnO4 and then acidic KMnO4 भी होता है. बट क्वेश्चन में हमें अल्कलाइन के बारे में दिया है. तो अल्कलाइन KMnO4 जब मैं यूज कर रही हूं बच्चों, तो 2 OH ग्रुप ऐड हो जाते हैं अक्रॉस द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड. मतलब जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे आपको 2 OH ऐड करना है, राइट? एंड आपको एरो पे क्या लिखना है? H2O एंड O. तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए एंड ये O और ये O कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन. तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिला के हमें क्या बनाएंगे? 2OH. एंड ये 2OH मतलब 2 OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैच करना है. ठीक है, चलो फटाफट नाउ क्विकली पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, क्योंकि अभी तो मैंने ट्रिक बता दिया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है. तो दिस इज डबल बॉन्ड CCH3, ये हो गया ब्यूट-2-ene का स्ट्रक्चर प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम एरो पे लिख देंगे. फिर आगे क्या करना है? आगे तो पता है हमें क्या करना है. ये आपस में मिलके कितने OH बनाएंगे? 2OH. एंड यहाँ पे ये 2 OH को ऐड करना है. और जैसे ही मैं ऐड वर्ड यूज कर रही हूँ, डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको ऐड करना है. ठीक है, तो ये 2 OH है, एक OH चला गया ये कार्बन के पास, दूसरा चला गया यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉरी, दिस इज CH3, CH सिंगल बॉन्ड OH, CH, OH and CH3. So basically what we have prepared? We have prepared butane, okay, butane 2,3 diol. याद रखना बच्चों, ये E जो है ये E आपको लिखना है. E कब स्किप करना है? अगर सिर्फ एक ही OL रहता, राइट? यहाँ पे डाइऑल मतलब D आया है, D का मतलब इट इज नॉट अ वॉवल. अगर वॉवल रहता तो E को आपको नहीं लिखना है. बट ये डाइऑल दैट इज कंसोनेंट, इट इज नॉट एन वॉवल, सो आपको E को लिखना है. ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे OH है तो इसका नेमिंग हो गया 2,3 डाइऑल. अभी आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अल्कलाइन KMnO4, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एसिडिक KMnO4, राइट? सो एसिडिक KMnO4 के लिए रिएक्शन क्या है देखते हैं फटाफट माइंड मैप में. यहाँ पे एसिडिक KMnO4, आई जस्ट इरेज आउट दिस वन, ये हो गया हमारा. ठीक है, तो एसिडिक KMnO4 के लिए हमें क्या मिलेगा? कीटोन या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो अभी कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहाँ पे मैं ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, डिपेंडिंग कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो इस हिसाब से आपको बैलेंस करना है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, वी आर ऑन O, देन एक्शन ऑफ ब्यूट-2-ene प्लस एसिडिक KMnO4. यहाँ पे मिलने क्या वाला है मुझे फटाफट में? 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 CH CH CH3 प्लस एसिडिक KMnO4, एरो पे डाल देंगे हम. ओके, देन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कीटोन मिलेगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज. KMnO4 इज व्हाट? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अल्कीन से कीटोन या तो अल्कीन से अल्डिहाइड एंड देन अल्डिहाइड का क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? तो यहाँ पे प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन आई विल बी गेटिंग, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है? दिस विल बी गेटिंग, ओके, सो एक ऑक्सीजन यहाँ पे डाल देना है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे डाल देना है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट? देन अगेन बेसिकली यहाँ पे 4 ऑक्सीजन वी आर गोइंग टू ऐड, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, 4th ऑक्सीजन यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक मतलब शिफ्ट हो जाएगा. सो बेसिकली ये क्या हो गया? CH3
COOH plus CH3COOH. So 2 molecules of acetic acid we are getting. Acetic acid या तो इथेनोइक एसिड. तो अगर एसिडिक KMnO4 यूज कर रहे हो तो हमें मिलेगा कीटोन या तो एसिड, राइट. अगर हम अल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे हैं तो हमें मिलेगा डाइऑल, दैट इज विसिनल अल्कोहल. सो एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज वी आर डन विथ O नाउ. अभी आती है बारी क्वेश्चन नंबर P. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन ये सब हमें एरो पे दिया है. चलो फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर वी आर ऑन P. ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन हमें क्या दिया गया है बच्चों? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बोला गया है. सो आई विल राइट डाउन द रिएक्शन. द क्वेश्चन CH ट्रिपल बॉन्ड CH lithium, okay, then A, then CH3, CH2, Cl, then we have B, then फिर HBr है और फिर हमारे पास में है C. जैसे ही आपको LiNH2 नजर आए बच्चों, याद रखो कि ब्यूट यहाँ पे बेसिकली इथाइन जो है, राइट. तो प्रोडक्ट हमें कमेंट ऑन द एसिडिक नेचर ऑफ B भी बोला है. ओके, तो वो हम लोग पहले सबसे पहले तो देखते हैं कि B है क्या. तो रिएक्शन हम सॉल्व करते हैं. तो दिस इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस LiNH2 जब मैं ऐड करूं तो ये होगा क्या? ये H चला जाएगा NH2 के पास एंड Li जाएगा कार्बन के पास. तो ये मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C देन Li. ओके, सो दिस इज लिथियम और इथेनिल लिथियम. देन इसके बाद में ये है A. ओके, इसके बाद में क्या करना है? प्लस CH3 ये वाला प्रोडक्ट CH2Cl. तो ये LiCl बन जाएगा एंड देन बनेगा क्या? ये CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 ये वाला CH2 फिर CH3. ठीक है, तो ये हमने बनाया है प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट B क्या है? ब्यूट 1YNE. इसके बाद में करना क्या है हमें? HBr बोला है. ओके, so I'm going to add HBr and then finally C आएगा. तो अभी HBr क्या करना है हमें, कैसे ऐड करना है ये तो हमें पता है कि करना क्या होता है HBr में. So it is again very simple. HBr है, मार्कोनिकॉफ्स है या एंटी मार्कोनिकॉफ्स, ये आपको देखना है परऑक्साइड दिया है या नहीं. अगर परऑक्साइड नहीं दिया है तो इट इज मार्कोनिकॉफ्स, राइट. तो ये HBr है तो H किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एंड Br विल गो हियर. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, फिर आ गया Br, CH2 और ये CH3. तो इसका नेमिंग क्या है? 2 ब्रोमो. ओके, 2 ब्रोमो ब्यूट 1. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व बच्चों. ठीक है, तो दिस इज द एंटायर थिंग. A B C हमें मिल गया है. तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है और आगे कमेंट ऑन दी एसिडिक नेचर ऑफ B. अभी यहाँ पे जो B है बच्चों, B क्या है हमें मिला है? B हमें मिला है ब्यूट 1YNE. ओके, सो दिस इज ब्यूट 1YNE. तो ये हाईली एसिडिक है. अभी ये हाईली एसिडिक क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, राइट, इट कैन इजिली गिव आउट इट्स हाइड्रोजन and then as a proton, okay, whenever it reacts with a base, ये easily हाइड्रोजन अपना दे देगा. तो इसीलिए ये क्या है? it is highly acidic in nature. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. जो भी ग्रुप या कोई भी स्पीशीज हाइड्रोजन को इजीली दे देता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? हाईली एसिडिक. ओके, द नेक्स्ट वन इज write the balanced chemical reaction to get benzene from sodium benzoate and phenol. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, we are on Q. So write the balanced chemical reaction to get benzene from sodium benzoate. तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो. सोडियम बेंजोएट से हमें प्रिपेयर करना है बेंजीन. ठीक है, तो कहां पे है? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि माइंड मैप कहां पे है बेंजीन का. ओके, सो वी हैव द माइंड मैप ओवर हियर. तो सोडियम बेंजोएट, तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये वाला रिएक्शन एज इट इज आपको लिखना है और डिटेल में मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. करना क्या है
ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास एंड यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा बेंजीन एंड बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा Na2CO3। ओके, आगे क्या पूछा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल अगेन एरोमेटिक कंपाउंड, जो बेंजीन वाला माइंड मैप एंड बेंजीन वाला जो सब टॉपिक है बच्चों बहुत ही सिंपल है क्योंकि ज्यादा उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो फिनॉल से कैसे प्रिपेयर करना है, फिनॉल प्लस Zn रिडक्शन होगा, मतलब ये Zn क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा एंड ये बेंजीन बन जाएगा यहां पे, ठीक है। द नेक्स्ट वन आफ्टर Q वी हैव R। Now talking about predict the possible product of the following reaction. Now here comes the tricky part. चलो अभी आगे देखते हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। चलो फटाफट अभी I'll just erase out this one. Okay. Now we are on question number R. Okay. Predict the possible product बोला है of the following reaction. Chlorination. Okay, chlorination of nitrobenzene। तो याद रखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मैकेनिज्म, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना है सबसे पहले। तो उसके लिए आप एक डिटेल वीडियो जो बनाया है उसे देखो, तब जाके डिटेल में कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, बट ट्रिक समझने के लिए आपको पहले डेप्थ में समझना है, राइट। चलो अभी देखते हैं कि क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन होता क्या है। तो नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लोरीनेशन करना है। तो नाइट्रोबेंजीन इज NO2 एंड देन बेंजीन प्लस क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीनेशन में क्या करना है हमें, कहां पे है क्लोरीनेशन, यहाँ पे। क्लोरीनेशन में हमें क्या करना है, Cl2 Fe इन डार्क। तो यहाँ पे एज इट इज Cl2 Fe इन डार्क। ओके, अभी रिएक्शन क्या आने वाला है उसे ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि एवरी टाइम सेम नहीं आने वाला है। क्लोरीनेशन मतलब हमेशा सेम प्रोडक्ट नहीं होगा। नाइट्रोबेंजीन बहुत ही मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। NO2 है, ऑलरेडी NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो NO2 कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दिखाता है, मतलब कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है NO2, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रिक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है मेरे डिटेल वीडियो में। डबल बॉन्ड वाला ग्रुप अगर होता है तो वो होता है मेटा डायरेक्टिंग, लोन पेयर वाला ग्रुप होता है तो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये ट्रिक को आप शॉर्टकट हो या ट्रिक समझो, टिप्स समझो इसे, ठीक है। यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, NO2 इज लाइक दिस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो ये NO2 क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब इसके ऊपर अटैक जो होगा वो मेटा पोजीशन पे। तो NO2 हम लिखेंगे, Cl2 जाके कहां पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। ये होता है 1 2 3, तो 1 एंड 3rd पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। तो Cl जाके अटैक होगा ऑन दिस ग्रुप, राइट। तो नेमिंग क्या होगा इसका, नेमिंग M नाइट्रो, ओके, मेटा नाइट्रो, देन दिस विल बी क्लोरोबेंजीन। ये हो गया कॉमन नेम एंड IUPAC में आपको नंबरिंग डालना है, सिंपल। चलो अभी द नेक्स्ट वन, आर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। द सेकेंड वन इज सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अभी सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन होता क्या है, सबसे पहले तो देखते हैं सल्फोनेशन है क्या। सल्फोनेशन कहां पे है, यहाँ पे। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप जाके अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक 373 एंड ऑल। तो इसे हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेती हूँ, ओके। यस, आई जस्ट अरेंज दिस, यस, आई होप इट इज विजिबल नाउ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन हम लिखेंगे एंड देन उसके ऊपर सल्फोनेशन कैरी आउट करना है। तो क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन देन Cl प्लस, सल्फोनेशन में क्या क्या हमें यूज करना है, फ्यूमिंग H2SO4 373 केल्विन एंड हीट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्यूमिंग H2SO4 देन 373 Kelvin and then we are going to heat it, right?
तो इसमें होता क्या है, इसमें होगा SO3H ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट होगा, बट कौन से पोजीशन पे, ये कौन डिसाइड करेगा, Cl, जो Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं बच्चों, अगेन दे आर व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा, मतलब दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो दो प्रोडक्ट्स मतलब एक आ गया SO3H ऑर्थो पे, और दूसरा SO3H कहां पे आ जाएगा, ऑन द पैरा पोजीशन, राइट, ऑन दी पैरा पोजीशन। सो यहां पे मैंने दो प्रोडक्ट लिखा है, तो डेफिनेटली हमें बैलेंस करना है, तो ये मैं डाल दूंगी यहाँ पे 2। एंड बाय प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आ जाएगा 2H2O, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग। देन वी हैव, ओके, द नेक्स्ट वन, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर में ही ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। सो यहाँ पे आर क्वेश्चन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो सेम इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम फिनॉल बनाएंगे, दिस इज फिनॉल, ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू कैरी आउट ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन में करना क्या है, फटाफट देखते हैं, Br2 FeBr3। तो यहाँ पे Br2 FeBr3, तो यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, एंड देन OH क्या होता है, अगेन ऑर्थो एंड पैरा, मतलब दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक होगा ऑर्थो पे, ओके, एंड देन दूसरा होगा पैरा पे। एंड आउट ऑफ दिस जब भी आप दो कंपाउंड बना रहे हो बच्चों, हमेशा याद रखो जो पैरा होता है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, एंड ऑर्थो जो होता है वो होता है माइनर, ठीक है। तो ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑर्थो होता है माइनर एंड मेजर कौन होगा, पैरा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मेन क्वेश्चन आर नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन। तो यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन बोला गया है हमें। तो टॉलिन बेसिकली, टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉलिन इज बेंजीन एंड देन CH3 प्लस नाइट्रेशन में तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहां पे है माइंड मैप में, वो भी बता रही हूं, यहां पे है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड वी आर गोइंग टू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक। तो होगा क्या यहाँ पे, अगेन नाइट्रो ग्रुप विल गो एंड अटैक CH3, जो अल्काइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो एंड पैरा होता है, तो ये याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 ऑर्थो पोजीशन पे कौन जाएगा, NO2, एंड देन पैरा पोजीशन पे ये CH3 आपको लिखना है, राइट, एंड देन NO2। अगेन जैसे कि मैंने कहा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी मेजर एंड माइनर, ओके। सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर R, ओके। कहां तक हमने सॉल्व किया है बच्चों, यहां तक हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2 तक। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 से लेके 8 तक, ओके, एंड इसके बाद में जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस है, डू यू नो वाले क्वेश्चंस, राइट, वो भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ ऐसे ही विथ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। सो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो इसका पार्ट 2 जल्दी मैं लेके आऊंगी, तो कीप वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस।